Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you the second part of chapter 2, Lost Spring. In first part we have noticed a child, Sahib, who is not getting all the facilities which a normal child is getting in his life. So in next chapter we are going to see another child who is also not able to get all the facilities, but he has big dreams. So let us start. And the first line says, I want to drive a car. This is a comment said by the child that he wants to drive a car. मैं कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश insists on being his own master. I will become a motor mechanic, he announced. मुकेश जो है बच्चा है वो पूछे जाने पर ये कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. जब एनीस जंग पूछती हैं डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, कहते हैं कार के बारे में कुछ जानते हो, तो वो कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा. ही आंसर्ड लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. बिना डरे बहुत कॉन्फिडेंस से उसने आंखों में आंखें डालकर ये बात कही. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज amidst the dust of street that fills his town Firozabad, famous for its bangles. इस धूल भरी जगह में मतलब जो है उसके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत हल्के से मतलब धुंध में फ़िरोज़ाबाद के धुंध में खो न जाए, ऐसा ना हो कि मतलब बड़ी मुश्किल से कोई यहाँ सपने देख सकता है. एक तरीके से कहेंगे कि फ़िरोज़ाबाद बैंगल्स के लिए फेमस है. वहाँ पर कोई और बिज़नेस, कोई और एम एम्बिशन रखना बड़ी मुश्किल सी चीज़ है. एवरी अदर फैमिली इन फ़िरोज़ाबाद इज़ इंगेज इन मेकिंग बैंगल. एज आई हैव टोल्ड यू दैट it is a popular business. Every family means every another family. एक घर छोड़ के दूसरा घर आपको ये मिलेगा ही मिलेगा कि वो किस बिजनेस में इंडल्ज हैं, वो बैंगल मेकिंग में इंडल्ज हैं. it is the center of India's glass blowing industry where families have spent generation working around furnace welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. और फ़िरोज़ाबाद तो आप अगर पूछें किसी से भी तो भी यही बताएंगे कि फ़िरोज़ाबाद की चूड़ियाँ इतनी मशहूर हैं. और चूड़ियाँ एक ऐसी चीज़ हैं जो कि पूरे मतलब अब तो इंडिया के बाहर भी जाने लगी हैं, लेकिन इंडिया में तो हर स्टेट, हर मतलब सिटी में आप देखेंगे औरतों को कोई मतलब फैशन से पहनता, कोई ट्रेडिशन से पहनता, लेकिन बैंगल्स ज़रूर पहनता है. तो फ़िरोज़ाबाद का ये ट्रेंड है, ये ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन है बैंगल मेकिंग. तो आप देख सकते हैं बैंगल मेकिंग कैसे होता है. ग्लास होता है, शीशा को पिघलाया जाता है, पिघलाने के लिए फर्नेस की ज़रूरत होती है, फिर उसे आकार देना होता है, उसकी वेल्डिंग होती है, वो बनाकर तब जाके तैयार होता है. इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. सो दैट्स वाई फ़िरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल मेकिंग. बहुत प्रसिद्ध है. मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम. और मुकेश की फैमिली भी बैंगल मेकिंग में ही इंडल्ज है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, that get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes.
यहाँ पर मुकेश की फैमिली भी इंडल्ज है और उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि चाइल्ड लेबर के तहत ये गलत काम है। चाइल्ड लेबर जो है इलीगल काम है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। अगर मतलब देखा जाए तो 20,000 बच्चे इसमें काम करते हैं और फर्नेस जो है आग की भट्टी के सामने तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर आग की चमक बहुत ज़्यादा होती है और शीशा जो है खुद ही जब पिघलाया जाता है तो बहुत तेज़ चमकता है। उसकी रोशनी आँखों पे पड़ के आँखों को ख़राब कर देती है, अंधा तक बना देती है। ऐसे में अंधेरे कमरे में बहुत कम जहाँ रोशनी है, बहुत कम हवा जहाँ पे है, ऐसे में बच्चे काम करते हैं और आँखों की रोशनी उनकी चली जाती है। बहुत सारे मतलब ऐसे मोस्टली 90% लोगों की आँखों की रोशनी इसी कारण चली जाती है। मुकेश आइज बीम as he volunteers to take me home, which he proudly say is being rebuilt. मुकेश की आंखों में चमक था और वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता था और ये कह के कि मेरा घर रीबिल्ट हुआ, फिर से बना है। वी वॉक डाउन स्ट्रिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animal coexisting in a primeval state. अब ऐसा मतलब वो जो बच्चा है मुझे ऐसे ऐसे गलियों से ले जा रहा था जहाँ पर जो है नाली जो है चौक थी, बिल्कुल गार्बेज से भरी पड़ी थी। जो घर हैं वो अस्त व्यस्त हैं और उनके जो वॉल्स हैं वो क्रम्बल्ड हैं, उनके सीमेंट प्लास्टर सब गिर गए हैं, वो ब्ली डोर्स हैं, टूटे फूटे दरवाजे हैं, खिड़कियां नहीं हैं। घर एकदम परिवार से भरा हुआ है, मतलब परिवार की जो जनसंख्या वो ज़्यादा है और परिवार के साथ साथ एनिमल्स भी उसमें रहते हैं, जानवर भी उसमें रहते हैं। मतलब परिवार और जानवर एक साथ एक ही घर में रहते हैं। और आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे जानवर हैं वहाँ पे सफाई की कितनी ज़रूरत होती है, वो कैसे उसे मेंटेन करते होंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है। इमेजिन करके ही बहुत अजीब सा लग रहा है। और जो बच्चा है मुकेश, वो नैरेटर को, ऑथर को वो अपने घर ले जा रहा है, वो बहुत खुश है। He stopped at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. और वो ऐसा करते हुए ले जाते हुए एक जगह रुकता है और दरवाजे पे नॉक करता है पैरों से। वो दरवाज़ा भी वैसे ही टूटा फूटा सा है और उसे पुश करता है खोलने के लिए। ही एंटर्स हाफ बिल्ट सैक, एक टूटे फूटे मतलब आधे बने घर में घुसता है। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, जो सूखी घास होती है उससे बना हुआ रूफ थैच्ड बना हुआ था। इज़ अ फायर वुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, वहाँ पर आग जल रही थी और स्टोव जल रहा था, उसके ऊपर बड़ा सा बर्तन लगा था। ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव, उसमें स्पिनच पालक की पत्तियाँ पक रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और नीचे एल्युमिनियम के प्लेट पे जो है और कटी हुई सब्जियां रखी थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मतलब दुबली पतली और बहुत ज़्यादा यंग, मतलब अभी यंग है और बहुत ही दुबली पतली लिनन थिन लड़की है, छोटी उम्र की बच्ची है। वो खाना बना रही है पूरे फैमिली के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्ड, जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में धुआं भरा था। धुआं भर जाने की वजह से आंखों में आंसू भरे हुए थे
और मुझे देखते हुए वो स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो मुकेश से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband मुकेश एंड देयर फादर। और ये छोटी सी उम्र की जो लड़की है वो उसने एक रिस्पेक्टफुल वर्ड अपने लिए हासिल कर लिया था, जो कि बहू है, डॉटर इन लॉ इंग्लिश में जिसे कहते हैं। और अब वो इंचार्ज थी, वो इन 3 लोगों की इंचार्ज थी, जो अपने हस्बैंड की और मुकेश की और मुकेश के फादर की अपने ससुर की। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face। जैसे ही ओल्डर मैन, जैसे ही उनके ससुर आए, मुकेश के फादर आए, तो ये लड़की झट से टूटे दीवार के पीछे चली जाती है और अपने चेहरे को घूंघट से कपड़े से ढक लेती है, घूंघट कर लेती है, पर्दा कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। जैसा कि कस्टम है हमारे यहाँ की औरतों को अपना चेहरा ढक लेना होगा बड़े लोगों के सामने, जो पुरुष हैं उनके सामने आते ही औरतों को चेहरा ढक लेना होगा। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन impoverished बैंगल मेकर। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन impoverished मीन्स पुराने बैंगल मेकर हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन bangle maker, he had failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangle। यहाँ पे बताते हैं कि जो इनके पिता हैं वो बहुत ही मतलब बहुत हार्ड वर्क उन्होंने किया, बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड वर्क किया। पहले वो दर्जी का काम करते थे, उसके बाद वो बैंगल मेकर बने और घर को बनाने की, रिनोवेट करने की कोशिश की और अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा और जो उनको आता था वो उन्होंने सिखाया। और उनको क्या आता था, चूड़ी बनाना, तो उन्होंने वही चीज़ अपने बच्चों को सिखाई। इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। और मुकेश की ग्रैंड मदर कहती हैं ये इसका कर्म है, ये इसकी डेस्टिनी है, यही इनका कर्म है और यही इनकी डेस्टिनी है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the grass of bangles। जिसने खुद, मतलब ग्रैंड मदर ने खुद देखा था अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए, क्योंकि जब चूड़ियों को पॉलिश किया जाता है तो उसकी डस्ट आँखों में जाती है और कांच जो है वो आँखों को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, बिल्कुल अंधा बना देता है इंसान को। Can a God-given lineage ever been broken? She implies। कहते हैं कि जो किस्मत में ईश्वर ने लिख दिया है उसको कोई हटा सकता है। Born in the caste of bangle maker, they have seen nothing but bangles in the house, in the yards, in every other house, every other yards, every street in Firozabad is spiral of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of rainbow, lie in mounds in uncamped yard, are piled on 4-wheeled hand carts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। कहते हैं कि यहाँ पर ये तो भाग्य में ईश्वर ने लिख दिया है और ये
जन्मजात हैं बैंगल मेकर हैं। जैसे ही पैदा होते हैं इनके किस्मत में लिख जाता है कि इन्हें बैंगल बनाना है, और बैंगल बनाते बनाते इनकी लाइफ चली जाती है, अंधे हो जाते हैं। इनका घर देख लीजिए, बारांदा देख लीजिए, घर के बाहर देख लीजिए, घर के अंदर देख लीजिए, सड़कों पे देख लीजिए, फिरोज़ाबाद के गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ देख लीजिए, क्या क्या दिखेगा आपको? स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, और हर रंग के बैंगल्स, चाहे वो गोल्डन कलर के हों, पैडी ग्रीन कलर के हों, रॉयल ब्लू कलर के हों, पिंक हों, पर्पल हों, हर कलर के, रेनबो इंद्रधनुष के रंग की चूड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। सभी मॉन्ड पूरा एकदम पहाड़ सा लगा रहता है, और ये जो पहाड़ है वो 4 पहिए की हैंड कार्ट जो आदमी धकेलता हुआ ले जाता है, वो उस गाड़ी पे लाद दिया जाता है, और उसे एक आदमी जो है ढकेलते हुए नैरो लेन्स, पतली पतली सड़क से ले जाते हुए टाउन में ले जाते हैं। एंड इन डार्क हंटमेंस नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकर ऑयल लैम्प्स, ये रात में बैठ के, मतलब जो बच्चे हैं या आदमी हैं, सब रात के अंधेरे में, लाइट कम होती है क्योंकि फर्नेस वैसे ही ऑलरेडी लाइट बहुत होती है, तो वहाँ पे लैम्प जलाकर ये काम होता है। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और वो क्या कर रहे होते हैं? मोल्ड में डाल कर बैंगल्स बना रहे होते हैं। देयर eyes are more adjusted to the dark than the light outside, वो अंधेरे कमरे के इतने आदी हो गए हैं कि उसमें उनका हाथ इतनी तेज़ी से चलता है जितना कि रोशनी में उनका हाथ नहीं चलता, तो वो अंधेरे कमरे के बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adult, और बड़े होते होते यही कारण है कि उनकी दृष्टि चली जाती है, आँखों की रोशनी चली जाती है, और वो ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. एक लड़की है, यंग सी छोटी सी बच्ची है जिसका नाम सविता है, और ड्रैप पिंक गंदा सा पिंक कलर का ड्रेस पहन रखा है, और साइड में बैठी एक एल्डरली वुमेन के साइड में बैठ के वो क्या कर रही है? शोल्डरिंग कर रही है, जोड़ रही है ग्लासेस को। एज हर हैंड्स मूविंग मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, उसके हाथ इतनी, वो छोटी है लेकिन उसके हाथ इतनी तेज़ चल रहे हैं जैसे कोई मशीन हो। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is wrapped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled into her wrist. She will then become a bride, like the old woman beside her who became one many years ago. नरेटर कहती हैं कि वो जो बच्ची है वो इतनी तेज़ी से बैंगल बना रही है, ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन हो, और शायद उसे इस बैंगल की ऑस्पिशियसनेस, पवित्रता नहीं पता है कि जब वो बड़ी होगी और बड़ी होकर जब उसकी शादी होगी और वो उसके माथे पर लाल रंग की चूनर होगी, उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी, वो दुल्हन की तरह सजाई गई होगी, तो उसके हाथों में भी लाल लाल रंग की चूड़ियाँ होंगी, और ये सुहाग की निशानी होती है, और वो बहुत सुंदर लगेगी। जैसे कि उसके बगल में बैठी हुई ओल्ड वुमेन है, और वो वुमेन भी बहुत साल पहले ऐसे ही सजी होगी जैसे कि नरेटर बता रही हैं। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर हैंड, वो जो औरत हैं उनके हाथों में अभी भी बैंगल्स हैं। रिस्ट, बट रिस्ट मतलब कलाई होता है, तो वो कह रही हैं कि आज भी वो जो बूढ़ी औरत बैठी है उनके कलाइयों में आज भी चूड़ी हैं, बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन वो उस बूढ़ी औरत की आँखों में क्या नहीं है?
रोशनी नहीं है, एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया। तो वो कहती हैं, शी सेज़ कि एक वक्त का पेट भर के खाना भी नहीं खाया। शी सेज़ इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, शी हैज़ नॉट enjoyed इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। कभी भी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने कहा कि एक टाइम का पेट भर खाना हमें कभी नहीं मिला। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, मीन्स यही बोया और यही काटा है। हर हस्बैंड an old man with a flowering beard says I know nothing except बैंगल्स। वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ मुझे पता है तो चूड़ियाँ पता है और कुछ भी नहीं पता है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। बस मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ भी किया है तो ये घर बनवा दिया है जिससे कि मेरा परिवार इसमें रह सके। Hearing him one wonder if he has achieved what many have failed in their life, he has a roof over his head। मतलब ये सुनकर नैरेटर को थोड़ा सा रिलीफ होता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, लेकिन वो काम कर दिया जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं अपने पूरी ज़िंदगी में। वो थी छत। अपने परिवार को इन्होंने क्या किया था, छत बनवा के दे दी थी। The cry of not having money to do anything except crying on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home। ये जो मसला है कि पेट भर खाना, तो ये मसला सिर्फ एक घर का नहीं है, ये हर घर का है कि हर घर में पेट भर खाना नसीब नहीं होता। सभी चूड़ी बनाते हैं लेकिन चूड़ी बनाकर इतनी कमाई नहीं है कि पेट भर खाना खाया जा सके। द यंग men echo the lament of their elders, little has moved with time it seems in Firozabad। years of mind numbing toil had killed all initiative and the ability of dream। अब कोई और कुछ सोच भी नहीं सकता, मतलब जो छोटे हैं वो भी इसी बिज़नेस में लग जाते हैं। कोई और हटकर सोच नहीं, आउट ऑफ बॉक्स कोई नहीं सोच सकता। सभी एक के बाद एक इसी बिज़नेस में लगते चले जाते हैं, उन्हें और कुछ सूझता नहीं है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। Even if we get organized, we are the one who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say। जब मैंने कहा कि आप लोग कोऑपरेटिव बनाकर ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बना लेते हो, तो उन लोगों ने बताया नरेटर को कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये इलीगल काम है। छोटे बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना इलीगल है और इसमें पुलिस हम ही को पकड़ेगी। एक तो हमारे पास वैसे ही खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, हम गरीबों को ही पुलिस पकड़ेगी और हम ही को मारेगी और हम ही को जेल में डाल देगी। तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसा काम करने से। There is no leader among them, no one who could help them to see things differently। वहाँ पर कोई लीडर नहीं है, कोई बड़ा नहीं है ऐसा जो उनको चीज़ें अलग तरीके से दिखा सके, कुछ अच्छा बता सके, अच्छे तरीके से जीवन जीने का रास्ता बता सके। Their fathers are tired as they are, मतलब जो उनके फादर्स हैं वो इनसे भी थके हुए थे हैं। They talked endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice।
तो ये लोग खाली पॉवर्टी, एपैथी और ग्रीड और इनजस्टिस की बात करते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, वन of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। नैरेटर कहती हैं कि जब मैं इनसे बात करती हूँ तो मुझे दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। एक तो वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो गरीबी की चोट है इनके ऊपर, और दूसरा बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और एक तो कास्ट की इस जाति में ये पैदा हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, विशियस ऑफ साहूकार्स, ये मतलब जिनसे मान लेते हैं साहूकार्स के अंडर में दबे हुए हैं। द मिडिल मैन एंड द पुलिस, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, मतलब ये सभी के अंडर में दबे हुए हैं, इतने बेचारे हैं कि ये लोग इस कुएं से निकल ही नहीं सकते हैं। इनके एक तो कास्ट का है, एक तो गरीबी है, एक तो साहूकार दबाए हुए हैं, फिर मिडिल मैन हैं जो बिचौलिए होते हैं, जो दलाल जिनको कहते हैं, फिर पुलिस मैन हैं, फिर लॉ कीपर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सभी इन लोगों को दबाए हुए हैं। तो ये कैसे निकलें? टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और ये सब मिलके आने वाले बच्चों के ऊपर इन्होंने बोझ डाल रखा है और वो बच्चा इस बोझ के तले से निकल नहीं सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरल एज हिज फादर, जब तक उसे कुछ समझ में आए तब तक वो इसमें इतना ढल चुका होता है कि वो अपने पिता की तरह ही इस काम को अपना लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, अगर कुछ और करना चाहें, जैसे मुकेश कहता है कि वो मैकेनिकल ड्राइवर बनना चाहता है, तो कुछ और करने का मतलब है हिम्मत दिखाना, डेयर दिखाना, ज़ुर्रत करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और यहाँ पर डेयरिंग इनके मतलब इनके पैदाइशी, इनके खून में नहीं है, मतलब ये डेयर नहीं कर सकते, इनको ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है कि ये डेयर करें, कुछ और सोच सकें। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, और जब मैं मुकेश को देखती हूँ, नैरेटर कहते हैं, जब मैं मुकेश को देखती हूँ और एक अलग सी आग उसमें देखती हूँ, एक अलग सी चाह देखती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, वो गैराज में जाएगा और वहाँ लर्न करेगा कि कैसे कार के साथ काम किया जाता है। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, जो गैराज है वो बहुत दूर है उसके घर से, तो कैसे जाएगा? तो बताता है आई विल वॉक, ही इंसिस्टेड, कहते हैं मैं पैदल चल के जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, कहते हैं क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो? ही इज़ सडनली साइलेंट, नो ही सेज, कहता है नहीं, वो चुप हो जाता है और कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो ज़मीन को देखता है। इन हिज स्मॉल murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he see hurtling down the street of his town. Few aeroplanes fly over फिरोज़ाबाद, उसकी क्षमता जितनी है उतना ही वो सपना देखता है। He is a child who is very mature in his childhood, वो अभी इतना बड़ा हो गया है, या उसकी समझदारी इतनी है कि वो कुछ अलग हट के सोच रहा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं सोच रहा है जो उसके हाथ ना लग सके।
वो कार चलाना चाहता है, वो कार मैकेनिक बनना चाहता है। जब नैरेटर पूछती हैं कि क्या तुम एरोप्लेन चलाना चाहते हो, वो ज़मीन की तरफ देखता है ना कि आकाश की तरफ। उसे पता है कि वो ज़मीन पर ही काम कर सकता है, ना कि आकाश में, क्योंकि फ़िरोज़ाबाद के आकाश में वैसे भी कम एरोप्लेन्स उड़ते दिखाई पड़ते हैं। तो वो कार मैकेनिक ही बनना चाहता है। तो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप you have understood. And if you have any confusion, if you have any problem, you can write down in the comment box. And I have uploaded many videos of different chapters. You